हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। शिक्षा के मूल तत्व, पेपर जो 1 है, सेमेस्टर बीएड फर्स्ट ईयर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह किस विद्वान की परिभाषा है? यह किस विद्वान की परिभाषा है? जो शिक्षा है का कार्य जो है असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। क्या पेस्टोलॉजी की है, या एच मैन की है, या डेनियल बेस्टर की, या जॉन डेव्यू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेव्यू की। जॉन डेव्यू का कथन है कि जो शिक्षा है वो असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाता है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यहीं पर डेनियल बेस्टर की कथन है, जो डेनियल बेस्टर की कथन है, शिक्षा का जो कार्य है वो भावनाओं को अनुशासित करना, संवेगों को नियंत्रित करना, प्रेरणाओं को उत्तेजित करना, धार्मिक भावनाओं को विकसित करना और नैतिक को अभिवृद्धित करना है। नेक्स्ट और देखेंगे कि मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्य है। मानव जीवन के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो निर्भरता की प्राप्ति। क्या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है? आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, या भौतिक संपन्नता की जो प्राप्ति है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसकी भौतिक संपत्तियों की प्राप्ति करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बालक का समाजीकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है। बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक होता है। किसका कथन है? स्पेंसर का कथन है, या क्रोबर का कथन है, या मैकाइवर का कथन है, या जोसेफ च रोसेक का कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ च रोसेक। जोसेफ च रोसेक ने कहा कि बालक जो है वो समाजीकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप से बालक जो है वो दूसरे बालक का सर्वोत्तम शिक्षक होता है। एक समूह के सर्वोत्तम रूप से, और बालक जो है दूसरे बालकों के सर्वोत्तम शिक्षक होता है। स्पेंसर का कथन है समाज जो है परिवर्तन का नियम है। समाज परिवर्तन का नियम। मैकाइवर का कथन है समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है। समाज जो है सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? असमानता में भिन्नता। क्या असमानता में भिन्नता समाज की विशेषता नहीं है? या मूर्तता, पारस्परिक जागरूकता, सहयोग और संघर्ष? इसका राइट आंसर होगा में भिन्नता। अंतः क्रिया के स्तर होते हैं। समाज जो है वो अंतः क्रिया के स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3, 2, 4, या इनमें से एक भी नहीं। अंतः क्रिया का जो समाज का अंतः क्रिया का स्तर जो है वो 3 होता है। तो कौन कौन सा? तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, प्रथम है व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, दूसरा है व्यक्ति और समूह के मध्य, तीसरा है समूह और व्यक्ति के मध्य। नेक्स्ट है, शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझाने चाहिए जो इसे समझने में असमर्थ हैं। ये किसका कथन है? एच गार्डन के, मैनहीन के, एमरसन के, या डेव्यू के? इसका राइट आंसर हो जाएगा एच गार्डन। मैनहीन का कथन है मैनहीन ने कहा कि जो मनुष्य है वो इतिहास का संचालक शक्ति है। वह सभी मूल्यों का स्रोत है, साथ ही सभी घटनाओं का प्रस्तावक है। वह इन सभी कार्यों को तभी कर सकता है जब समाज में रहता है। जब मनुष्य समाज में रहता है तभी इन सभी कामों को कर सकता है। अनुसार
शिक्षा जो है, शिक्षा में अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा समाज का शिक्षा में अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। अतः कह सकते हैं हम लोग कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा अपने प्रभाव और समाज की प्रगति में करती है। समाज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो सामाजिक संदर्भ में, या धार्मिक, या समुदाय, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समाज शब्द का प्रयोग धार्मिक में भी किया जाता है, समुदाय में भी और सामाजिक में भी किया जाता है। परिवर्तन समाज का नियम है। किसने कहा था कि परिवर्तन जो है समाज का नियम है? स्पेंसर ने कहा था, मैकाइवर ने का पेज ने कहा था, यम गिनबर्ग ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेंसर ने कहा था कि परिवर्तन समाज का नियम है। मैकाइवर एवं पेज का कथन है, समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है। समाज जो बनता है सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है। यम गिन्सबर्ग ने कहा कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है। समाज जो है वो व्यक्तियों का संकलन है, अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है। राष्ट्र का गुण उनके सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल है तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है? किसका कथन है? मैकाइवर एवं पेज का कथन है, एडम्स का कथन है, राधाकृष्णन का कथन है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज का कथन है। राधाकृष्ण का कथन है कि जो राष्ट्र एकता और मेल का आधार है। राष्ट्रीय जो है वो एकता और मेल का आधार है। राष्ट्रीय अनुशासन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। राष्ट्रीय जो एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। जो शिक्षा का स्थान है वो सबसे ऊपर है, यही आधारशिला है। किसका कथन है? राधाकृष्ण का, जवाहरलाल नेहरू का, हुमायूं कबीर का, जाकिर हुसैन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। राधाकृष्ण ने तो कहा था कि राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। हुमायूं कबीर का कथन है, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। शिक्षित जो होंगे वो अधिक उत्पादन देंगे और उद्योग तथा व्यवसाय दोनों में अधिक उन्नति होगी। हुमायूं कबीर का कहना था। जाकिर हुसैन का कहना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि प्रजातंत्रीय समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति जो है वो नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार के समाज के जीवन को उत्तम बनाने में सम्मिलित और उत्तरदायित्व के संघर्ष को स्वीकार करें। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, या 1946 में, या 1965 में, या 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में हुई। यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का फुल फॉर्म जो यूनाइटेड
नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम में शांति को बढ़ावा देना था। यूनेस्को का जो उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम में शांति बढ़ाना, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को के अनुसार अधिगम का जो महत्व है आर्थिक विकास और शांति में है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जामेतियन सम्मेलन किस शहर में हुआ? थाईलैंड में हुआ, जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड के जामेतियन शहर में हुआ था। थाईलैंड के जामेतियन शहर में हुआ। अब कब हुआ था ये? कब हुआ? तो 5 से लेकर 9 मार्च 1990 में हुआ। 5 से लेकर 9 मार्च 1990 में हुआ। और इसका जो विषय था, जामेतियन सम्मेलन का जो विषय था सभी के लिए शिक्षा। इसका जो विषय था सभी के लिए शिक्षा था। इसका जो सदस्य थे वो 155 देश के सदस्य थे। इसका जो सदस्य थे वो 155 देशों के थे।